खिड़की से। जिस राइटर के दिन की शुरुआत ऐसी हो वो भला कुछ भी क्रिएटिव कैसे लिख सकता है। खैर, मेरी बातों और हरकतों से आपको पता चल ही गया कि मैं एक प्रोफेशनल राइटर नहीं नहीं मैं सिर्फ एक राइटर हूं, कहानीकार, कहानी लिखता हूं। देखिए, किसी भी राइटर के लिए बड़ा मुश्किल काम होता है कि उसको वो कहानी लिखनी पड़े जिसके लिए ना तो उसके पास कोई ख्याल है और उस काम से मिलने वाली रकम वो पहले ही चढ़ कर चुका हूं, यानी किसी भी तरह की इंस्पिरेशन नाम की कोई चीजें नहीं। लेने के कुछ है तो वो है डेडलाइन, क्योंकि जितनी उधारी मैं ले सकता था और जितने लोगों से ले सकता था उतनी मैं ले चुका हूं। और अब इस नए काम को कंप्लीट करके मैगजीन के एडिटर को सबमिट कराने के बाद जो नई उधारी मुझे मिलने वाली है, उस ख्याल के अलावा ना तो मेरे इस कमरे में कुछ खाने को है और ना ही पीने को। खाने को कुछ नहीं, ये एक मसला है, लेकिन पीने को कुछ नहीं, उससे बड़ा मसला। नहीं, मैं वो पानी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। वो जो पानी मिलाकर पीते हैं मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, ताकि आप लोग समझदार हैं। देखिए, इस रोजमर्रा के किस्से को सिलसिला कहा जाना कहाँ तक जायज है मैं समझ नहीं पाता हूँ, क्योंकि ये बदलता रहता है। I mean it keeps on changing, the situation keeps on changing। ऐसा नहीं है कि पहली मर्तबा मेरे ऐसे हालात हुए, माशाल्लाह पहले भी गुर्बत के दिन रहे, लेकिन तब ये इतना खलते नहीं थे, क्योंकि ये शराब की तंगी, ये खाने पीने की तंगी मेरे आइडियाज, मेरे इमेजिनेशन को उतना अफेक्ट नहीं करते थे। और मुझे लगता था कि यार अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे, और ये ख्याल अपने आप में इतना मुकम्मल था जो मुझे बाहर की ओर से आने वाली रोशनी की तरफ जाने के लिए इंस्पायर किया करता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, दिलो दिमाग को ये समझ आया कि ये जो एक बाहर की उम्मीद वाली रोशनी है ना, ये सिर्फ एक छलावा है, और आराम की तरफ जाने वाला रास्ता जो है वो कहीं नहीं जाता, वो बस यही है, इस कमरे में। ऐसी अजीब बात है ना कि पहले भी मैं और ये अंधेरा इस कमरे में एक साथ ही बैठा करते थे, लेकिन कभी इसकी तरफ ध्यान ही नहीं गया, और अब हम इतने करीब आ गए हैं कि बाकी सब मतलब क्या नजर आते हैं। इस नए पर पुराने होते हुए दोस्त, इस अंधेरे से मेरी 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 गहरी दोस्ती हो गई है। इनफैक्ट मेरे ख्याल, मेरे आइडियाज मुझसे पहले इस अंधेरे को खोजा करते हैं, जिससे मुझसे ज्यादा इस अंधेरे के सगे हों। अब ये शराब छोड़ने का ख्याल भी मुझे आया था, लेकिन इस सुकून से दूर जाने के लिए किसी और सुकून की जरूरत है, जो फिलहाल तो मेरे पास नहीं है। अगर कुछ है तो वही ये मकान में। बाज़ दफ़ा मैं खुद को दोस्तोवस्की के रचनाओं के नायक जैसा महसूस करता हूँ, जो मकान मालिक से नजर चुराकर भागने की कोशिश करता है, इसलिए नहीं कि उसके पास पैसे नहीं, बल्कि इसलिए कि वो मकान मालिक जैसे कतई बेवकूफ और नासमझ प्रजाति से बहस करके अपने जहनी सुकून को तहस नहस नहीं करना चाहता। इसे जब तक होता है जी मतलब मैं टाइम से घर आऊंगा, मैं बत्ती बिल्कुल नहीं जलाऊंगा। अरे पंखा, क्या बात कर रहे हैं, गर्मी मर जाऊंगा, पंखा नहीं खोलूंगा, किराया टाइम से पहले दे दूंगा। इन शब्दों को प्रयोग में लाने अपनी समझदारी समझता हूँ। सॉरी, बात और चल रही थी हमारी। हाँ, डेडलाइन। देखिए, अक्सर है सुनने में आता है कि बहुत से ज़हीन और मकबूल राइटर्स इस डेडलाइन को ही अपनी इंस्पिरेशन बना लेते हैं। लेकिन जनाब, मेरे साथ ना मसला कुछ यूं है कि ना तो मैं ज़हीन हूँ और ना ही मकबूल। हालांकि आप जैसे लोगों को मैंने गफलत में ले देके जरूर डाल रखा है कि मैं एक उम्दा राइटर हूँ, इसलिए एक हफ्ते से इस कमरे में पड़ा सड़ रहा हूँ, नई कहानी और किरदारों की तलाश में। देखिए जनाब, इन किरदारों को भी इस डेडलाइन से बड़ी चीज होती है। ये तो बचपन के दोस्त की तरह बरसों बाद आपके सामने आएंगे और अपनी तमाम जिंदगी खोलकर आपके सामने रख देंगे,
लेकिन जैसे ही इनको पता चलता है कि आपके पास डेडलाइन है तो बस दूर से सलाम ठोकर निकल जाते हैं, बिना किसी हमदर्दी के। ख्यालों की इस भूल भुलैया में मुझे अकेला इन दीवारों को ताकता हुआ छोड़। लेकिन जैसे इन दीवारों से मेरी नजर जाकर पड़ती है उस खिड़की पर, तो ना जाने मेरे जहन में क्यों एक लड़की का ख्याल आता है। मेरी खिड़की के ठीक सामने सड़क के उस पार वाले मकान की भी खिड़की खुलती है। मैं अक्सर सिगरेट पीने के वक्त अपनी खिड़की के पास जाकर बैठ जाता हूँ और बाहर देखता रहता हूँ। क्योंकि मैं सिगरेट बहुत पीता हूँ, इसलिए मेरा बहुत सा वक्त खिड़की के पास ही गुजरता है। यहाँ मैं खुद को दोस्तोवस्की की रचनाओं के नायक से एक कदम आगे पाता हूँ, क्योंकि उनका वो जो नॉवेल है ना, वो क्राइम एंड पनिशमेंट, उसका जो नायक है हैरिस क्लूनिको। मैंने सुना है उसके कमरे में खिड़की नहीं। क्योंकि मैं क्या देखता हूँ कि मैं अपनी खिड़की पर बैठा यहाँ सिगरेट पी रहा हूँ, वो अपनी खिड़की पर देखता हूँ कि दूसरी वाली खिड़की पर कि वहाँ एक लड़की रहने आई जो अभी कुछ दिन पहले यहाँ शिफ्ट हुई है। अक्सर उसके हाथ में एक फोन होता है, दूसरे में चाय का कप। शायद उसके कमरे में नेटवर्क का कोई इशू है जिसके चलते उसे खिड़की के पास खड़े होकर ही फोन पर बात करनी पड़ती है। एक बताओ, इस लड़की को घंटों फोन पर बात करते देख मैं बड़ी हैरत में पड़ जाता हूँ कि फोन के दूसरी तरफ कौन हो सकता है। हालांकि मुझे उसकी आवाज नहीं सुनाई देती बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस, लेकिन उसके बात करने के तरीके से, उसके हाव भाव से मैं अंदाजे लगाने की कोशिश करता हूँ कि फोन के दूसरी तरफ कौन हो सकता है। अब देखिए ना, ये अंदर की कुलबुलाहट हम छोटे मोटे राइटरों के अजीबोगरीब रास्ते पर ले जाते हैं। अभी हाल ही की बात है कि एक नए राइटर को किसी अनजान सड़क पर कुछ अजीबोगरीब किरदारों का पीछा करते हुए देखा गया। ना जाने उस राइटर के जहन में इस बात ने किस तरह घर कर लिया था कि वो कुछ ऐसे लोगों का पीछा कर रहा है जो ना कभी किसी ने देखे हो, ना कभी किसी ने सुने हो, ना कभी किसी कहानी में आए। अभी इस राइटर को वो किरदार मिले कि नहीं मिले, लेकिन वो राइटर बाद में किसी को नहीं मिला। एक सेकंड, बात कुछ और चल रही थी ना? नहीं, मेरी ये बड़ी क्या बुरी आदत है कि मैं कहीं की बात ना ले आता हूँ। तो बात क्या चल रही थी हमारी? हाँ, लड़की। तो उस लड़की को फोन पर बात करते रहे, मुझे इतना तो यकीन हो गया कि लड़की किसी एक आदमी से तो बात नहीं करती, क्योंकि मैं इस लड़की को भी बहुत दिनों से बड़े गौर से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। अपनी ऑब्जर्वेशन से इस नतीजे पर पहुंचा कि लड़की किन्हीं 3 लोगों से बात करती है। हाँ, 3, जिसमें से कि 2 लड़के हैं और एक लड़की। और अगर मेरे अंदाजा सही है तो फिर मैं ये सोचता हूँ कि इन तीनों लोगों का इस लड़की से रिश्ता क्या होगा। चलिए मान लेते हैं वो पहला लड़का होगा इसका बॉयफ्रेंड। नहीं, पति इसलिए नहीं, कैसे मुझे वो शादीशुदा औरत नहीं लगती। और वो लड़की होगी इसकी पक्की दोस्त, बेस्ट फ्रेंड, जिससे हम सारी बातें शेयर करते हैं, पक्की दोस्त। और वो बचा हुआ लड़का होगा इसका फ्रेंड, जस्ट अ फ्रेंड, जो रिचार्ज वगैरह कराते हैं। एक सेकंड, कहीं ऐसा तो इस लड़की के 2 बॉयफ्रेंड, मतलब आजकल तो ट्रेंड में है, पर जो भी हो, इस लड़की के बारे में अंदाजे लगाना मेरी दिलचस्पी के कामों में सबसे अव्वल है। अक्सर ऐसा होता है, मैं अपनी खिड़की पर बैठा सिगरेट पी रहा हूं और वो अपनी खिड़की पर फोन पर बात कर रही होती है, तो अचानक हम दोनों की निगाहें आपस में टकरा जाती हैं। वक्त मानो जैसे थम जाता है, एक तल्ख खामोशी उस लफ्ज़ जुबान तक आने को होता है। अगले ही पल हम लोग नजरें चुरा लेते हैं। अब देखिए ना भाई, दहलीज के इस पार से उस पार का सोचना ये भी एक अजीब सा हुनर है, जिसे कि बतौर राइटर मैं आज तक समझ नहीं पाया। मसलन जिस वक्त उस लड़की की निगाहें मेरी निगाहों से टकराती होंगी, उस वक्त उसके मन के ख्याल मेरे मन के ख्यालों से कितने दूर होते होंगे। या पास, बहुत पास। क्या पता वो भी मुझे जानती हो, क्या पता वो भी बस फोन को हाथ में लिए मुझे ऑब्जर्व किया करती हो। क्या पता दूर की दुनिया, ब्रह्मांड, समय जो बिल्कुल हमारे जैसा है, वहां मैं इस लड़की का बॉयफ्रेंड हूं। देखा आप लोगों ने, इन बेकार की संभावनाओं में घुसना जितना एक नए राइटर को खूबसूरत लगता है, लेकिन समय के साथ ही उतना ही खतरनाक हो जाता है। हालांकि मैं तो सबसे दूर रहना पसंद करता हूं, लेकिन अंदर कहीं एक गुड़गुड़ाहट जागती रहती है कि जिस दिन दहलीज के इस पार से उस पार का सोचना आ जाएगा, उस दिन तो क़यामत ही आ जाएगी। लेकिन ये मेरे ऐसे छोटे मोटे राइटर की बसी बात भी नहीं। मैं दोबारा माफी चाहता हूँ, हमारी बात कुछ और चल रही थी, मैं फिर कहीं की बात नहीं उड़ गया ना। नहीं, बात क्या चल रही, प्लीज कोई बताइए ना, बात क्या चल रही थी हमारी? इसी और टॉपिक बात चल रही थी है क्या? लड़की क्या लगा रखा है, इसका नाम भी तो होगा ना। चलिए इसका नामकरण करते हैं। प्लीज सबको नाम बताइए आप में से कोई। है जी, पिंकी। इसके पिताजी को बताओ पिंकी कौन है। अच्छा, कोई और नाम बोलिए प्लीज। पारो। अच्छा, देवदास इधर ही है। ये तुमने खाली करी देवदास? इमली, बबली। बेटा योगी जी का तुम्हारा राज्य है।
रोमियो। जूलियट। हाजी क्या क्या? जूलियट। मजा नहीं आ रहा आप लोग रुको। सोनिया। गीता देवी कैसा रहेगा? अच्छा नहीं है। थोड़ा धार्मिक नहीं हो जाएगा? मुस्कान। वेदिका प्रकाशन बनारस, ये नाम होता है क्या? वेदिका प्रकाशन बनारस, इधर आओ बेटा। अगर हम प्रकाशन को हटाते हैं और बनारस को भी, वेदिका 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 वेदिका, हाँ वेदिका 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 डन किया जाता है। इस गीता को रख दिया जाता है, माफ कीजिएगा। ये गीता मैं नहीं पढ़ता, ये मेरे मकान मालिक ने मुझे भेंट करी थी, जिनसे भी थोड़ी देर पहले मेरी बहस हो रही थी ना। वो बात दरअसल ये कि वो मुझे बड़ा ना पसंद कर, जाहिर सी बात, ना तो कभी मैंने उनका किराया टाइम पर दिया और ना ही उनके घर में होने वाली धार्मिक गतिविधि में मैं शामिल। हालांकि उन्होंने मुझे बुलाया तो हमेशा ही, लेकिन अगर मैं गौर से सोचूं, अगर मैं खुद अपना मकान मालिक होता तो मुझसे कहीं अधिक नफरत खुद से करता जितनी वो मुझसे करते होंगे। खैर, अभी हाल ही की बात है कि मैंने वेदिका को किसी से फोन पर बड़े बड़े जोर जोर से बात करते हुए देखा। मैंने उसको आज तक इस तरह बात करते नहीं देखा। वो शायद रो भी रही थी। अब भाई सोच समझ कर लड़ाई तो कोई अपनों से ही करता है ना, तो मुझे लगा कहीं कहीं ऐसा तो नहीं लड़ाई उसकी 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 उसके 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 पहले बॉयफ्रेंड से हुई होगी। वो भी इस बात को लेकर उसके पहले बॉयफ्रेंड को उसके दूसरे बॉयफ्रेंड के बारे में पता लग गया होगा। उसने वेदिका से कहा होगा, ए क्यों कर रही है मेरे से ऐसा? है तेरे लिए क्या नहीं किया? पकड़ा दबा जाए अपनी शक्ल में दिखाई मुझे। तो क्या करूं? सारी उम्र तुम्हारे बहकावे में जी ए! हाँ, ए क्या क्या बोलकर लाए थे कि शादी करोगे? शादी तो अभी तक नहीं की और शादी के नाम पर क्या पीछे करते हो तुम मेरे साथ? जुनैद, अंजू इसकी भाई सहेली जिससे सारी बातें शेयर करती है। तुझे कहा था कि ये आदमी ना मुझे कुछ ठीक नहीं लगता है। मेरी किस्मत बुरी थी जो तुम्हारे साथ आई। तुमने कभी सोचा है मुझ पर क्या बीतती होगी? ये दुनिया मुझे किस नजर से देखती होगी? मेरा खर्चा कैसे चलता होगा? तुम्हारा क्या रहने के लिए ये गंदा सा कमरा मुझे दे दिया है और इसे तुम सोचते हो कि तुम्हारा फर्ज पूरा हो जाता है। तुम सुनो, ए क्या तुम मुझे क्या छोड़ोगे? मैं तुम्हें छोड़ती हूँ आज से, बल्कि अभी से। अगर मुझे फोन करने की तुमने जरा भी कोशिश की ना तो तुम्हारे बाप और बीवी को तुम्हारी सारी सच्चाई बता दूंगी मैं, समझे? वेदिका कहाँ गई है? इस वक्त तो खिड़की पर थी। इतना सारा सामान, कहीं ऐसा तो नहीं कि वेदिका गुजरे दिन कमरा खाली करके चली गई हो? लेकिन इतनी जल्दी में कमरा खाली करने की वजह क्या हो सकती है? नहीं, अगर मैं टाइम पास करने के लिए मान लूं कि मेरे लगाए गए पिछले अंदाजे सही थे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कमरा उसके उसके पहले बॉयफ्रेंड का, जिससे एक दिन पहले वेदिका की लड़ाई हुई थी और इस लड़ाई के दौरान वेदिका ने कमरा छोड़ दिया हो। लेकिन अब सवाल उठता है, वेदिका इतनी जल्दी में गई कहाँ होगी? अपने दूसरे बॉयफ्रेंड के पास? नहीं यार, हाँ अपने दूसरे बॉयफ्रेंड के पास। और वेदिका ने उससे कहा होगा कि उसने पवन को हमेशा के लिए छोड़ दिया। पवन, पवन नाम मेरे जहन में एकदम कहां से आ गया? नहीं भले आप तुक्के क्यों ना मारो, लेकिन पर्टिकुलर आदमी का नाम आपके जहन में आना एक अजीब सा इत्तेफाक नहीं। एक सेकंड, ये पवन नाम तो सामने वाले लाला जी के लड़के का भी है। मेरे तुक्के तो दिलचस्प होते जा रहे हैं। इसका मतलब पवन ही वेदिका का पहला बॉयफ्रेंड है, जिससे एक दिन पहले वेदिका की लड़ाई हुई थी। और लड़ाई के दौरान वेदिका ने पवन से कहा था कि उसकी सारी करतूत उसके बाप और उसकी बीवी को बता देगी। और ये बात पूरा मोहल्ला जानता है कि पवन अपने बाप से कितना डरता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि वेदिका का दूसरा बॉयफ्रेंड कहाँ होगा जहाँ वेदिका गई होगी? कहाँ गई होगी यार? यार चोपड़ा जी, यार गलत टाइम पर। चोपड़ा जी क्या है? अरे क्या है चोपड़ा जी आपको? आप लोग जितना मैं निश्चित हूँ ना, एक जिस वक्त आपकी सरकार पर गिरता है, आपके होश उड़ा जाता है। सामने वेदिका खड़ी है। एक लड़के तो बस उसको देखकर मतलब नजर आएगा, मुझे लगा था कि सपना तो नहीं। जब उसको सामने देखकर मैं सदमे में था, उससे बड़ी एहतियातन दूसरी तरफ बात करना चाहता।
ऑफिस से आज सर है भारी। जी मैं आज ही आपके बगल वाले फ्लैट में आई। माफ कीजिएगा आपको इस तरह से परेशान किया, पर आपके पास थोड़ा शक्कर मिलेगी। तो क्या है ना कि वक्त ज्यादा हो गया और दुकानें भी बंद हो गई, वरना मैं आपको इस तरह से परेशान नहीं करती। हेलो, एक्सक्यूज मी, जी शक्कर मिलेगी? शक्कर, शुगर, जी। एक मिनट बैठ के मेरे घर आइए। शक्कर तो क्या मेरे कमरे में चाय पत्ती के दाने नहीं। कितनी कमाल की बात है ना, मेरी शक्कर भी अभी भी खत्म हो गई। कोई बात नहीं, आज पी की चाय पी कर ही गुजारा पड़ेगा। एक बार बैठे बना के लेकर मेरा आ मतलब है मैं अपने घर जाकर पी की चाय बनाकर पी लूंगी। अच्छा ऐसा। चलिए ठीक है। जी नमस्ते। नमस्ते। एक्सक्यूज मी। जी मैं बस यही कहना चाह रहा था आपसे, आपको चाय पीना बहुत पसंद है ना? जी हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको सिगरेट पसंद। सिगरेट तो वैसे बचपन मतलब ऐसे ही कभी हो जाता है। चलिए ठीक है, जी जी चलती हूँ। नमस्ते। जी नमस्ते। एक्सक्यूज मी। जी मैं बस आपसे यही पूछ रहा था, आप यहाँ बराबर वाले फ्लैट में नहीं? जी हाँ, क्यों? उसका वेंटिलेशन काफी अच्छा, पता है आपको? बहुत अच्छा। जी। चलिए चलती हूँ। जी। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। एक्सक्यूज मी। जी मैं बस यही तो कहना चाह रहा था, आपने अपना नाम क्यों बताया था मुझे? देखिए मैंने अभी तक तो आपको अपना नाम नहीं मतलब अगर बताती तो क्या बताती? रीमा, सीमा, गीता, राखी, सोनाली बोली ना। वेदिका। जी आपका नाम? हेलो, एक्सक्यूज मी। ये सच कैसे हो सकता है? मैं तो महज अंदाजा लगाया था, ऐसे अंदाजे में हजार दफा पहले भी लगा चुका हूँ, लेकिन कभी कोई सच तो क्या, सच के आसपास भी नहीं गया, लेकिन ये सच कैसे हो गया? देखिए, अब तक मैं आपको दोस्तोवस्की और उसकी रचनाओं के बारे में बता रहा था, लेकिन इस घटना के बाद मेरे जहन में मार्केस की कई कहानी एक साथ दौड़ गई। एक जादुई यथार्थ मेरे आसपास फैल गया। मैं डर और उत्तेजना की मिलीजुली कैफियत में सोचने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने वेदिका को लेकर जो भी अंदाजे लगाए हैं वो सब सच है। मसलन उसके दो बॉयफ्रेंड है, उसकी अच्छी सहेली है। इसका मतलब अगर पवन उसका पहला बॉयफ्रेंड है, जिससे लड़ाई के बाद वेदिका ने कमरा छोड़ दिया था, तो मेरे अंदाजे के हिसाब से उसे अपने दूसरे बॉयफ्रेंड के घर चले जाना चाहिए था, लेकिन वो तो यहाँ मेरे बराबर वाले फ्लैट में है। इसका क्या मतलब हो सकता है यार? एक सेकंड, या तो उसके दूसरे बॉयफ्रेंड को लेकर लगाए गए मेरे अंदाजे गलत, या इसी बिल्डिंग में उसका दूसरा बॉयफ्रेंड रहता है तो कहाँ रहता है? एक सेकंड, देखिए नीचे चोपड़ा जी रहते हैं अपनी फैमिली भी बच्चों के साथ। इस फ्लोर पे 2 फ्लैट है, इसमें एक में वेदिका, एक में मैं रहता हूँ। छत है जाकर कच्चे सूखते हैं, नीचे चोपड़ा छत। चोपड़ा नहीं यार, आदमी जैसा भी ऐसा नहीं, दो के साथ खेलने गया। चोपड़ा इस फ्लोर पे एक फ्लैट में वेदिका, एक में मैं, खाली नीचे चोपड़ा, बचा तो सिर्फ मैं। कहीं ऐसा तो नहीं यार कि मैं ही वेदिका का दूसरा बॉयफ्रेंड? नहीं यार, मैं तो जानता भी नहीं, कभी से मिला भी नहीं, लेकिन हाँ अभी थोड़ी देर पहले मैंने तो कहा था कि किसी दूसरी दुनिया ब्रह्मांड समय जो बिल्कुल हमारे जैसा है, वहां मैं ही वेदिका का बॉयफ्रेंड हूँ। देखिए विज्ञान में ऐसा कहा जाता है, जब दो समानांतर समय आपस में टकराते हैं तो दुनिया को बड़े से बड़े इत्तेफाक देखने को नसीब होता है, जैसे कि ये इत्तेफाक जो इस वक्त मेरे साथ घट रहा है। वैसे तो मैं लोगों के सपनों का सच होना भी एक इत्तेफाक ही समझता हूँ, लेकिन उसके ऊपर कुछ ऐसा घट जा रही है। ये एक अजीब बात है। क्या करें? शक्कर ले आऊंगा और सुबह जाकर वेदिका को दे दूंगा, इसी तरह उसे बात करने का बहाना मिल जाएगा। शक्कर देके चलेगा चक्कर। लेकिन आज रात सोने के लिए ख्याल बड़ा अच्छा है कि मैं ही वेदिका का बॉयफ्रेंड हूँ।
गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जी। जैसे आप रात को के वैसे मुझे मिल गई, तुमने रात ज्यादा हो गया तब देने नहीं आया, तो अब देने आ गया। अच्छा, रात में मिल मिल गई। तो आप नीचे लाला जी की दुकान पर क्या कर रहे हैं? सिगरेट। सिगरेट किराने की दुकान पर मिलती है? आपको नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं। आप नहीं है। चलिए ठीक है, कोई नहीं। लाइए लीजिए। क्या है? पैसे हैं, आप शक्कर लाए इसकी हैं? कोई जरूरत नहीं, प्लीज रखिए ना आप। अरे आप शक्कर लाए तो पैसे तो अरे पड़ोसी पड़ोसी काम आता है, क्या जरूरत है इसकी? अरे मैं कह रही हूँ, रख लो ना यार। पड़ोसी पड़ोसी के काम आता है। लड़की देखी नहीं कि लाइन मारना शुरू। चाय पियेंगे? मतलब सुबह एक मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। उठो। कुछ लेके आना है, पेन वगैरह? नहीं, मैंने कहा उठो। बताइए ना। उठो। दूसरों के घर में ना जरा पूछ कर बैठते, समझे? बैठ जाओ। नाइस घर। मतलब आपका एक दिन भी नहीं और आपने बड़े सलीके से कुछ सहेज कर रखे, वेरी नाइस। देखिए, मुझे बेतरतीबी पसंद नहीं है, ना ही अपने कमरे में और ना ही अपनी जिंदगी में। मैं तेज पत्ती की चाय पीती हूँ, और आप? 500 तो पता का, मतलब किसी की पत्ती पी लेता हूँ उसमें। अच्छी चाय बनाना भी एक आर्ट है। तो फिर आर्ट क्या है? अच्छी चाय बनाना। मुझे लगा ड्राइंग, चित्रकारी। पानी, चाय पत्ती, चीनी, दूध, अदरक, इलायची सब बराबर मात्रा में होना इससे चाहिए। पहले गैस पर लेना चाहिए। हाँ, वो तो समझदार होंगे आप। तभी जाकर बनती है एक अच्छी और कड़क चाय। इसलिए मैं सिर्फ अपने हाथ की बनी चाय पीती हूँ। आपका क्या ख्याल है इस बारे मैं में? तो किसी का हाथ भी पी लेता हूँ, मतलब मैंने इस बारे में कभी इतना सोचा ही नहीं है, लेकिन आप कह रही तो सही कह रही होंगी। अरे, आपने जब कभी इस बारे में सोचा ही नहीं, तो आपको कैसे पता कि मैं सही कह रही हूँ? मतलब ये कि जिस चीज के बारे में आप जानते ही नहीं, आपको कैसे पता कि सामने वाला सही कह रहा है या गलत? सही कह रही हैं आप? एक मिनट। आप जब से इस घर में आई हैं ना, आपने एक ही रट लगा रखी। आप सही कह रही हैं। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप बहुत सही कह रही हैं। बताओ मैडम क्या? अरे क्या सॉरी, सही मैं कह रही हैं? जा रहा हूँ, सॉरी क्या? सॉरी यार। अब काकू कुछ करिए मुझे प्लीज, मैं चला जाता हूँ, मैं जा रहा हूँ। मैडम क्या हो गया? अरे यार। माता की क्या? जय माता की। बैठो, बैठो। मैं चल रहा हूँ मैडम, मेरे कपड़े सूख नहीं, गए। मैं मजाक कर रही नहीं, हूँ। आप- I'm sorry, नहीं। I'm sorry, okay? चलो बैठो, please। नहीं, मैं अरे मैं मजाक कर- अच्छा, बस मुझे दिखाओ कहीं पे लगी। मैं बच गया बस, ये चाकू दिखाओ ना। आप मुंह को तो रखिए चाकू प्लीज। नहीं लगी तो नहीं ना। मेरे को जान दीजिए, बैठो फिर। मैं चाय पीता ही नहीं हूँ। बैठो ना, please। बन गई है, इतने प्यार से मैंने चाय बनाई ये है। प्यार दिख नहीं रहा, आप हाथ रखिए उसको। अच्छा तो चलिए। वैसे कुछ जरूरत नहीं चाय की प्लीज। नहीं, अब बना दिए तो अच्छा मैं पी लूंगा प्लीज, आप अरे जाइए। मेरा मन रखने के लिए पी लीजिए। हाँ? अपने दिल तो रखने दीजिए प्लीज, चाकू लेके जाइए उन्हें। अच्छा बैठिए। ये लीजिए चाय। आप बता दीजिए कौन सा कप उठाना है, फिर आप चाकू लेके फिर आ जाएंगे। कोई सी भी पी लीजिए, ये लीजिए। अच्छा ये वाली लीजिए। कैसी है? नहीं अच्छी अच्छी है। अरे
तो एकदम चुप ही हो गए। अच्छा सॉरी उस मजाक के लिए। वो क्या है ना, मेरी बहुत बुरी आदतों में से मुझे जब भी मजाक करने का मौका मिलता है मैं झुकती नहीं, ये भी नहीं देखते कि सामने कौन है। सो वंस अगेन उस मजाक के लिए I'm sorry हूँ। इट्स ओके। आपने मुझे माफ कर दिया? लड़कियों को मुझे माफ कर देता हूँ। पक्का ना? पक्का। फिर ठीक है, फिर ठीक है। अच्छा वैसे चुप मत रहिए ना। चलिए एक काम करते हैं, मैंने आपको चाय के बारे में इतना कुछ बताया, आप मुझे सिगरेट के बारे में बताइए। सिगरेट के बारे में तो बहुत कुछ पता होगा आपको। नहीं, सिगरेट पीने का तो काफी शौक रखते हैं आप। शौक तो बचपन में होता था, मतलब कॉलेज डेज में होता था। बस अब क्या कहूँ, ये मेरे लत है, अकेलेपन के साथी है। खैर मतलब मेरी दुनिया मेरी चार दीवारी के भीतर समाई है, तो मुझे कुछ खास फर्क भी नहीं पड़ता कोई क्या सोचता है। क्यों? आपका कोई घर बार नहीं है क्या? मेरा मतलब है माँ बाप, बीवी, बच्चे, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड मैं स्टेट हूँ मैडम, मैं स्टेट हूँ। गर्लफ्रेंड इसलिए नहीं क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, और बच्चे तो बीवी के साथ ही अच्छे लगते हैं। जब मैं छोटा था तो मेरे माँ बाप एक एक्सीडेंट में गुजर गए बेचारे, तब से अपना बोरिया बिस्तर खुद ही उठा रहा हूँ। I'm sorry। नहीं कोई बात नहीं, बहुत पहले की बात है। अच्छा ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि आप करते क्या हैं? वैसे मैं कुछ खास नहीं करता हूँ। नहीं वो मुझे लग नहीं, ही रहा मतलब है। अगर आपको ऐसा लग रहा है मैं किसी बिजनेस या सर्विसेज में हूँ तो ऐसा नहीं है। चलिए आप कितना इंसिस्ट करें तो बता ही देता हूँ। एक्चुअली आई एम अ प्रोफेशनल राइटर, मैं कहानियां लिखता हूँ। क्या? तुम कहानियां लिखते हो? मैं लिखता हूँ। नहीं मतलब तुम सच में कहानियां मैं लिखते हो? लिख देता हूँ। अरे यार तो पहले अरे छोड़ दो, दो पैसे लेना पड़ता है, आज छोड़ दो। अरे मेरा मतलब बिल्कुल नहीं था। मेरा मतलब कि मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुम कहानियां लिखते हो। अच्छा से बुरा ना मानो तो एक बात हाँ, कहूँ कहो। कि आज का लंच तुम मेरे साथ करोगे प्लीज? अंडा क्या चाहिए तुम्हारे? हाँ? हाँ मतलब एक दिन खाना बनाने से मिल जाएगा और क्या? यार मैं तुम्हें बता नहीं सकती आज मैं कितनी खुश हूँ। पता है मैं ना हमेशा एक ऐसे इंसान से मिलना चाहती थी जो कहानी लिखता हो। ये भी खुशी की बात है कि आज मैं एक कहानीकार के साथ चाय पी रही हूँ। सच वो बहुत खुश थी, खुशी से उसकी आंखें चमक रही थी। मुझे मेरी जिंदगी में ऐसा कोई वाक्य याद नहीं कि कभी कोई मेरे को लेकर इतना खुश हुआ, वो भी मेरे राइटर होने की वजह को लेकर। मैं बस उसे देखे जा रहा था। उसे एक लम्हा मेरी जिंदगी में बहुत कुछ घट गया। उसी भाव में मैंने सोचा। हाँ वेदिका, तुम्हें कहानियां पढ़ना पसंद है? नहीं। एक सेकंड, मतलब मैं समझा नहीं। देखो मैं कहानीकार, उस बात से तुम अच्छी खासी खुशी हो, लेकिन तुम्हें कहानियां पढ़ना पसंद है, कुछ वजह तो होगी? नहीं कोई खास बात नहीं। अरे कोई तो बात होगी ना। अरे कोई खास बात नहीं है। तुम मुझे ये बताओ पहले कि तुम कैसी कहानियां लिखते हो? सब तरीके की लव स्टोरीज लिखते हो? लव स्टोरीज मैं पहले लिखता था, फिर मैंने लिखनी छोड़ दी। क्यों? यार मुझे लगता था मैं उन कहानियों के साथ न्याय नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मेरी बहुत सी लव स्टोरीज जो है अधूरी रह गई। तो अब उन्हें पूरा कर लो। पूरी करना होता तो कब की पूरी कर चुका होता ना। तो फिर और क्या करना था? मुझे उन कहानियों को जीना था। I wanted to live that. लेकिन ये तो मुमकिन नहीं है ना। हाँ, इसी वजह से फोन जो बजा, इसी वजह से मेरी लव स्टोरीज अधूरी रह गई। अच्छा, फोन बंद कर लो प्लीज, अधूरी रहेगी कहानी हमारी लव स्टोरी। तो पूरा कर लो, अब पूरा कर लो। कहाँ पूरी कर लो? लोग पूरी होने नहीं देते लव स्टोरीज। कभी फोन लेके आ जाते हैं, कभी खाप पंचायत लेके आ जाते हैं। कहाँ से लव स्टोरीज पूरी तो करें? तुम्हें और क्या करना था बताओ? एक्चुअली मुझे उन कहानियों को जीना था। I wanted to live that. लेकिन ये तो मुमकिन नहीं है। हाँ शायद इसी वजह से मेरी बहुत सी लव स्टोरीज अधूरी रह गई। या यूँ कहो कि उन कहानियों ने मुझे अधूरा छोड़ दिया। उन कहानियों ने तुम्हें अधूरा छोड़ दिया? क्या कहानियां खुद अपना अंत है? नहीं, सब कहानियां नहीं, लेकिन लव स्टोरीज अपना अंत खुद तय करती। वैसे अच्छा भी है ना, कुछ कहानियों को अधूरा ही छोड़ देना चाहिए। अधूरा छोड़ना कौन चाहता है? अफसोस अधूरी छूट जाती है। एक ही बात। नहीं, एक बात नहीं। ठीक है, एक बात नहीं। ऐसे ना बड़ी दिलचस्प बातें करती है मैडम आप। देखिए मेरा सवाल अब भी वही का वही है। देखिए मैं कहानी का, इस बात से आपको अच्छी खासी खुशी हुई, लेकिन आपको कहानियां पढ़ना पसंद नहीं, कोई वजह तो होगी इसके पीछे। नहीं, ऐसी कोई खास वजह इसलिए I insist, कोई तो वजह होगी। बताया तो कोई अच्छा वजह सुनिए, नहीं है। किसी के लिए तो खास होगी ना। मेरी कहानी सुनोगे? हाँ मैं बेकरार हूँ सुनने के लिए।
मैं छोटी थी ना। तो छोटी मतलब इतनी छोटी? नहीं, बहुत छोटी, बचपन में। तो बचपन में। तो मैंने एक कहानी पढ़ी थी, बहुत छोटी सी कहानी थी। उसमें एक लड़की थी जो कभी राजकुमारी हुआ करती थी। एक बार राजकुमारी के कुछ रिश्तेदारों ने मिलकर उसके साथ एक धोखा किया। उन्होंने एक जादूगर को बुलाकर एक चाल चली। जादूगर राजकुमारी को रोज तरह तरह के जादू दिखाता, खूब हंसाता, खुश रखता। सारा दिन राजकुमारी उस जादूगर के साथ रहती। जादूगर जो कहता राजकुमारी वही करती। और फिर एक दिन इसी बात का फायदा उठाकर जादूगर राजकुमारी को बहला फुसलाकर जंगल की ओर लेकर गया। उसने राजकुमारी से कहा कि आज मैं तुम्हें दुनिया का सबसे बेहतरीन जादू दिखाऊंगा। फिर उसने जादू से राजकुमारी का चेहरा बदल दिया। राजकुमारी जब वापस अपने महल लौटी तो किसी ने उसे पहचाना नहीं। वो न जाने कितने दिनों तक महल के दरवाजे के आगे रोती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही कि मैं राजकुमारी हूं। और किसी ने उसकी एक न सुनी। फिर जब कई दिन यूं ही बीत गए तो एक फरिश्ता उसके पास आया। राजकुमारी ने पूछा, तुम कौन हो? तो उसने कहा, मैं एक फरिश्ता हूं। जब भी इस दुनिया में किसी के दुख दर्द तकलीफ बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं ना, तो मैं आता, उसकी सारी परेशानियों से मुक्त कराकर उसे अपने साथ लेकर जाता, अपनी उस दुनिया में जहां सिर्फ खुशियां होती हैं। मुझे ये कहानी बहुत अच्छी लगी। इस कहानी को मैंने न जाने कितनी दफा पढ़ा। मैं हमेशा उस फरिश्ते के बारे में सोचती कि जब मेरे दुख दर्द, मेरी तकलीफ भी बर्दाश्त से बाहर हो जाएंगे ना, तो वो फरिश्ता आएगा, मुझे मेरी सारी परेशानियों से मुक्त कराकर अपने साथ लेकर जाएगा, उस दुनिया में जहां सिर्फ खुशियां होती। लेकिन जब मैं बड़ी हुई तो मुझे मालूम चला कि एक झूठी कहानी थी, किसी कहानीकार की कोई मनगढ़ंत कहानी जिसका सच से कोई लेना देना ही नहीं था। ना कोई राजकुमारी थी, ना कोई जादूगर, ना कोई फरिश्ता, सिरे से लेकर अंत तक सब एक झूठ। एक उम्र तक जिस पर मैंने ईमान की हद तक यकीन किया, सिर्फ एक गुमान था, एक झूठ था। फिर मैंने कभी भी किसी कहानी को पढ़ने की हिम्मत नहीं जुटाई। आज मैं बड़ी हूं, समझदार हूं, मगर आज भी न जाने क्यों उस छोटी कहानी पर यकीन करने को दिल चाहता है। ऐसा लगता है मानो वो फरिश्ता फिर से आएगा, मेरी सारी परेशानियों से मुक्त कराकर मुझे अपने साथ लेकर जाएगा, अपनी उसी दुनिया में जहां सिर्फ खुशियां होती हैं, सिर्फ खुशी। उसकी आवाज भारी हो चली थी। मैंने आज तक इस तरह के इंसान नहीं देखे कि कहानी से इस कदर जुड़ गए। मुझे लगता था लोग कहानियां पढ़ते हैं अपना टाइम पास करने, आधी पढ़ी छोड़ दी, पूरी पढ़ी भूल गए, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन इस कदर से जुड़ जाना ये एक नई और अजीब सा एहसास था। मैंने उसी एहसास में उससे पूछा, वेदिका देखो, अगर वो फरिश्ता तुम्हारी जिंदगी में वापस आ गया तो क्या तुम चुपचाप उसके साथ चली जाओगी या उससे कुछ पूछोगी? मैं उसके साथ जाने से पहले उससे एक सवाल पूछूंगी। कैसा सवाल? इस कहानी को किसने लिखा है? क्यों?
उससे मिलना चाहूँगी। मैं उससे पूछूंगी कि क्या राजकुमारी को सच में जादूगर से प्यार हो गया था या किसी और चीज़ की तलाश में उसके साथ जंगल निकल गई थी। मुझे लगा वेदिका के इस पत्नी वाले चैप्टर के बारे में बार-बार बात करना उसको तकलीफ देने जैसा। तो मैंने बात को पलटते हुए कहा, अरे वेदिका यार तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी यार। देखो अच्छी चाय बनाने का आर्ट है, तुम इस आर्ट में माहिर हो, तो क्या मेरे लिए कप चाय और बन सकती है प्लीज? वैसे तुम्हें क्या लगता है किस बारे में? राजकुमारी को सच में जादूगर से प्यार हो गया था? देखो वेदिका, मैं तुम्हें सच बताऊं, देखो यार ये सब हम राइटर लोग ना, मतलब हम लोग अपनी कहानी में इस तरह के तुक्के मारते हैं यार, ताकि लोग पढ़ें, मतलब वो एक इमेजिनरी वर्ल्ड में जाए, हम लोग ऐसा करते हैं। तुम्हारे तुक्के कभी सच हुए हैं? अगर मैं तुम्हें सच बताऊंगा तुम्हें यकीन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें लेकर भी तुक्के लगाए हैं। पर वो तो सच नहीं हुए होंगे ना? क्या हुए? और क्या? बताओ। जैसे अच्छा जैसे 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 कि तुम्हें चाय पीना बहुत पसंद है। ओके। हाँ, और जैसे कि तुम्हारा नाम वेदिका है। अरे ये तो मैंने नहीं, तुम्हारे बताने से पहले अरे मुझे पता था, सच में पता था। नहीं, मुझे पहले पता था। चलो ठीक है यकीन करने का मन नहीं कर रहा है, पर तुम कह रहे तो ठीक है, मान लेते हैं। ठीक है, बताया होगा। और क्या क्या और जैसे कि तुम एक लड़के से लड़की से घंटों फोन पर बातें करती, वो लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, लड़की तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त है। अरे मिस्टर, इट्स वेरी ऑब्वियस कि जब कोई लड़की घंटों तक फोन पर बात कर रही है तो ये बेहद मुमकिन है कि फोन पर उसका बॉयफ्रेंड हो। और सुनो, हर एक लड़की की जिंदगी में ना एक पक्की सहेली जरूर होती है। मेरी बात तो ऐसे अंदाजे ना कोई बच्चा भी लगा नहीं, ये और तुम्हारे इन अंदाजों से मुझे अंदाजा हो गया कि तुमने बहुत खराब कहानियां एक सेकंड, तुम क्या कह रही हो? मतलब मैं खराब राइटर हूँ? अरे खराब नहीं, तुमने मेरी कितनी कहानियां पढ़ी? मुझे नहीं, देखो तुम मेरे प्रोफेशन के बारे में नहीं, वेदिका देखो ये गलत है। तुम मेरे प्रोफेशन नहीं, वेदिका मेरी बात सुनो। उस लड़के का नाम पवन है, लड़के का नाम मंजू है। अब बताओ, अरे पवन के साथ तुम अपने गांव से भागकर एक शहर में आ गए, लेकिन अंजू ने तुम्हें समझाया था पवन अच्छा लड़का नहीं है, लेकिन नहीं, तुमने अंजू की एक ना सुनी। पवन रोज रात को तुम्हारे साथ सोता, सुबह के चला आता ताकि उसकी पत्नी की बात को शक ना। और मैडम एक बात और सुनिए, पवन के अलावा आपका एक बॉयफ्रेंड और भी है जिसके साथ आप रहने आ रही हैं। समझ रही है मेरी बात? अब बताओ कैसा ना मेरे तुक्का? आउट। क्या हुआ? गेट आउट। हुआ अरे कौन? जो मेरे घर से और दोबारा मुझे अपनी मनुष्य शक्ल दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं घर मत आना। जा यहाँ से। जा यहाँ से। और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। मेरी बात सुनो। छोड़ते हो या? जाओ यहाँ। जाओ। जाओ यहाँ से। क्या किया यार तूने? मतलब अरे यार तुम क्यों ना मारो, लेकिन पर्टिकुलर लड़की को ये कहना कि तेरे दो बॉयफ्रेंड, एक लड़का तेरे साथ सोता है, सुबह चले आते हैं, बदतमीजी है। उसने मुझे अपने घर में बुलाया, चाय पिलाई, लंच के लिए इनवाइट किया, मैंने भी किया उसके तेरे तेरे दो बॉयफ्रेंड है, बदतमीजी है साले। ठीक है कि बड़ा 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 टुच्चा राइटर है तू, तुरंत का समझता अपने आप। नहीं यार, मुझे वेदिका से बात करनी चाहिए, बस किसी भी तरह उससे माफी मांगनी चाहिए मुझे वेदिका से। मुझे उससे माफी। कौन है? वेदिका, तुम? देखो आई एम सॉरी, मुझे वो सब नहीं बोलना चाहिए था। तुम प्लीज जाओ अभी यहाँ से। वेदिका, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज जाओ प्लीज। मुझे माफ कर दो। अरे यार जाओ यहाँ से प्लीज। मैं ठीक हूँ तुम्हारे कंसर्न के लिए, थैंक यू। प्लीज प्लीज जाओ यहाँ से। जाओ प्लीज। ये कैसी बेचैनी है? मैं वेदिका से महज महज एक दिन पहले तो मिला हूँ, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझसे मेरा कोई कोई करीबी रूट गया है, कि सचमुच कोई समानांतर समय, पैरेलल यूनिवर्स जैसी चीज होती है जो बिल्कुल हमारे साथ में चलती है। और जब ये दोनों समानांतर समय आपस में टकराते हैं तो दुनिया को बड़े से बड़े इत्तेफाक देखने को नसीब होते हैं। जो भी हो, मैं चाह रहा हूँ वेदिका मेरे सामने आ जाए, मुझसे माफी मेरे सामने आ जाए बस।
वेदिका देखो देखो I'm sorry मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। मेरी जो मैंने बदला की सब मनगढ़ंत थी, सब कर दूँ। तुम अंदर क्यों नहीं आओगी? इनको मैं बाहर चल, तुम अंदर आओगी तो बता। वेदिका मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे ना इस तरीके से बोलना नहीं चाहिए था। मैं गधा हूँ, मैं एक्चुअली में राइटर हूँ ही नहीं। मैं झूठ बोला तुमसे, मैं सिर्फ एक कारपेंटर हूँ यार। मैं ठीक है सॉरी, फिर बात करूँ मुझे बात। मुझे तुमसे कुछ जरूरी नहीं बात नहीं तुम, मैं जरूरी बात तुमसे करूंगा, लेकिन पहले तुम कुछ खा लो। तुमने कुछ खाया नहीं होगा। मुझे कुछ नहीं खाना है, मैं ठीक हूँ। वेदिका मेरी बात तो सुनो। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, प्लीज तुम बैठो। तुम बोलो, मैं तुम्हारी सारी बात सुनूंगा। एक बात बताओ, जो कुछ भी तुमने सुबह कहा वो तुम्हें कैसे पता? अरे वो सब बकवास थी, वो मनगढ़ंत था, वो तुक्का था, वो सब बकवास थी। तुक्का नहीं था वो, सब सच था। सच कैसे हो सकता है वेदिका? मैं तुम्हें जानता हूँ, हार्डली एक दिन पहले तो मिले ऐसा यार। कैसे हो सकता है? इतना बड़ा तुक्का, इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे हो सकता है? अच्छा मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम यकीन करोगे? मैं तुम्हारी सारी बात कैसे करूँ, तुम बताओ यार। अभी ना कुछ दिनों पहले मेरी जिंदगी में एक घटना घटी। क्या हुआ? अच्छा, मैं बाजार से सामान लेकर घर लौट रही थी कि मैंने रास्ते में एक बूढ़े आदमी को देखा। वो बहुत बुरे हाल में था। जाने क्यों मुझे उस पर दया आ गई, तो मैंने कुछ खाना खरीदा और उसके पास जाकर कहा कि बाबा ये खाना खा लो। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा कि तुम्हारा नाम वेदिका है ना? अरे वो ऐसे बोल के पैसे लेते हैं यार। अरे नहीं, उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हें जानता हूँ परसों से, और ये भी कहा कि मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैं तो शौक थी। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है वेदिका शब्द का क्या अर्थ होता है? मैंने कहा चेतना। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? मैंने बोला इतना तो मुझे नहीं पता। तो उन्होंने कहा वेद से। और पता है उन्होंने मुझे ये भी कहा कि आज से ठीक 19वें दिन तुम्हें तुम्हारा वेद मिल जाएगा। अब देखो ना, आज पूरा 19वां दिन है, लेकिन मुझे तो कोई वेद नहीं मिला। इसलिए तुम कह रहे थे ना उस दिन कि मैं किस्से, कहानियां, इन सब पर विश्वास क्यों नहीं करती हूँ? यही कारण है। ये कहानियां, ये किस्से सब हमारा एक हमारा दिल, हमारा मन सब बांध देती है और हम इन पर विश्वास करके बैठ जाते हैं, जबकि ये सब कुछ झूठ होता है। इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता है, और बस हम सच की तलाश में घूमते रहते हैं और पागल बनते रहते हैं। यही कारण है। ये किस्से, कहानियां, ये सब एक कोरी बकवास है। सब एक झूठ, सब झूठ। अच्छा वैसे तुम्हारा नाम पूछना ही भूल गई। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा? नाम है वेद प्रकाश मिश्र। खिड़की फॉर यू। थैंक यू सो मच। 2 मिनट का समय और दीजिए। नाटक के बाहर भी एक नाटक होता है। तो ये थी आज की प्रस्तुति खिड़की। कल जो आपने देखा वो आफ्टर रिटायरमेंट कैसे जिंदगी को जिया जाता है, कैसे प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं, ये देखा। आज एक यंग 2 लोगों की अच्छी सी खूबसूरत सी चुलबुली सी कहानी देखी। कल फिर आप रिटायरमेंट के बाद की जो बातें हैं उसे देखेंगे। हमारे बीच
इस वक्त संगीत नाटक अकादमी के चेयरमैन चंडीगढ़ के सुदेश जी भी बैठे हैं, मैं उनको मंच पे बुलाऊंगा। सबसे पहले मैं अखिलेश नारायण जी से कहूंगा कि अपने पात्रों का परिचय कराएं, अपने ग्रुप का। वो देहरादून से आए हैं, पहली बार है। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रयागराज का, संस्थान का, आलोक सर का, अजय मुखर्जी जी का, सुदेश सर उपस्थित, तो प्रणाम सर, चरण स्पर्श। और आपने नाटक देखा खिड़की को लिखा है विकास भारी साहब ने, दिल्ली से हमारे मित्र हैं। मैं इसमें बैक स्टेज की टीम से आपको पहले मिलाना चाहूंगा। साउंड पर आपने देखा, साउंड जिन्होंने कंट्रोल किया, हेमलता पांडे। लाइट्स पर हमारे साथ थे नितिन वर्मा। टेक्निकल सपोर्ट रहा और टीम का, मैं नाम सबका जानता नहीं हूँ लाइट्स के लिए। सेट में हमारे साथ थे ऋतिक सिमल्टी। मैनेजमेंट आपने देखा सुप्रिया मौलिक। चार लोग बैकस्टेज की टीम में थे, आपने देखा वेदिका के रूप में, इसमें कई नाम आप लोगों ने भी सुझाए, हमारी कलाकार जागृति संपूर्ण। और इस नाटक का निर्देशन और वेद का कैरेक्टर जो प्ले किया अखिलेश नारायण। मैं सर से आग्रह करूंगा, संस्था सचिव आलोक भैया से करूंगा, स्तुगी जी से, एंड अभिलाष नारायण जी से करूंगा जो हमारे संस्था के अध्यक्ष हैं, कि अखिलेश नारायण जी का स्वागत करें, उन्हें अंगवस्त्र से विभूषित करें। संगीत नाटक अकादमी के चेयरमैन चंडीगढ़ और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से विभूषित सुदेश सर, बड़े भैया जैसे हमारे शुभचिंतकों में से, आप इन्हें कल अभिनय करते हुए देखेंगे संध्या छाया में, जरूर आइएगा, आशा करता हूँ बहुत अच्छा लगेगा। मैं सर से अनुरोध करूंगा कि मैं संस्था सचिव आलोक सर से कहूंगा कि अपराजिता और विनोद रस्तोगी जी की लिखी हुई ये किताब भेंट स्वरूप अखिलेश जी को दें। हालांकि इसका विमोचन नहीं हुआ है, बहुत सुंदर प्रस्तुति। आशा करता हूँ जो यंग जनरेशन है वो काफी तालियां बजा रही थी अंधेरे में भी, तो उनको बहुत अच्छा लगा होगा। और कल की शाम हम लोग फिर मिलेंगे संध्या छाया के साथ।